करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्या होता है? क्रमचय। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संचय। इसका मतलब क्या होता है? संचय। दोनों के फॉर्मूले की बात करें तो क्रमचय का फॉर्मूला होता है NPR, ये P आ जाता है, जबकि संचय में बात करें तो आ जाता है NCR। ये C से क्या होता है? कॉम्बिनेशन, और C से क्या होता है? संचय। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। अब इनके फॉर्मूले की बात करें हम तो ये होता है n फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल भी कहते हैं। कुछ बुक वाले जो हैं इसे इस तरीके से डॉट बनाकर करते हैं, ये भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और NCR के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर। ये दो फॉर्मूले हैं। अभी इस पे क्या करेंगे? अब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो क्रमचय क्या होता है? क्रमचय का मतलब किसी भी चीज़ को क्रम से रखा जाता है, उसे क्रमचय बोल देते हैं। संचय का मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। संचय का मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना? इकट्ठा करना। तो इसमें हम दो ही चीज़ पढ़ेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। इसके केवल दो फॉर्मूले लगेंगे, NPR और NCR। n जो होता है वो नंबर होते हैं। n क्या होता है? नंबर होता है। वो क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास 8p6। कितना है? 8p6। तो इसका जब हम परम्यूटेशन करेंगे तो देखो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो n हो गया। क्या हो गया? n अपॉन n माइनस आर, यानी कि 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो इस 8 को कहाँ तक खोलेंगे? जैसे ये देखो 8 फैक्टोरियल हो गया, 8 में 6 क्या, कितना बचेगा? 2 फैक्टोरियल। इस 8 को कहाँ तक खोलेंगे? 2 तक खोलेंगे, यानी कि हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 एंड 2। और ये है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और इन सब की हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई, यानी 8 7 6 5 4 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि जब परम्यूटेशन करते हैं तो इसके फॉर्मूले में क्या लगाते हैं? NPR। क्या लगाते हैं? NPR। अब इसमें होता क्या है कि जब इस फैक्टोरियल से कोई भी चीज़ बाहर होती है तो उसमें से क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं क्रमचय के एक आध और क्वेश्चन की। तो ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, NP6 इज इक्वल टू NP4, देन यानी कि तब NC3 का मान ज्ञात करो। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है NP6 NP4 देन NC3 का क्या करना है? मतलब वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो इसमें देखो, ये जब भी दोनों चीज़ें सेम मिलती है तो हम क्या कर देते हैं? इन दोनों का जो इक्वल होता है वो इन दोनों का क्या हो जाता है? सम, यानी कि 6 प्लस कितना हो जाएगा? 4। जब भी कंडीशन मिले NP6 और NP4 यानी इक्वल में दिखे तो ये n का जो होता है वो इन दोनों के सम के कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी कि n की वैल्यू तुम्हें दिखी होगी, कितनी हो गई? 10। n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तब हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10C3। 10C कितना हो जाएगा? 3। और मैंने अभी अभी इसका फॉर्मूला बताया था कि होगा 10 फैक्टोरियल, यानी NC3 का NCR का फॉर्मूला, यानी कि n, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल। 10 को कहाँ तक खोलेंगे? 7 तक खोलेंगे, यानी कि 10, और ये आ जाएगा 9 8 और फिर लास्ट 7। 3 को खोल दो, 3 2 1, और ये तुम्हारे पास 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। अब तुम्हारे पास कितने हो गए? ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 10 जा कितना हो जाएगा? 120। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उसको करने का यही सिंपल तरीका है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम इसके क्या होता है? इक्वल चलता है, यानी n ये जो है 6 + 4 = कितना हो जाएगा? 10।
अब इसमें हम रख देंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगी, ठीक है।